तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, देख सकते हैं लिंक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये क्या डाउनलोड आ गया। डाउनलोड आने के बाद इस पर हमने डाउनलोड कर लिया और ये देख सकते हैं कि 2016 में कितनी वैकेंसी आई थी यहाँ पे बिहार सिविल कोर्ट में, और सारी चीज़ें और कट ऑफ यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना गया कट ऑफ वो भी देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसको डिटेल। तो यहाँ पे पूरा अंदाजा है दोस्तों कि लगभग 15 लाख कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेबस क्या रहेगा और किसमें आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, किसमें आपको इंटर पे ही हो जाएगा। और ये हम बात कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट का। ये 2022 में दोस्तों बम्पर वैकेंसी आया है। क्लर्क का है, स्टेनोग्राफर का, इसमें डिपोजिशन राइटर का है। तो पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, सारी बातें समझेंगे। किसको ज़्यादा इसमें फायदा मिलने वाला है, सारी बात चलिए समझ लेते हैं। महिलाओं को 35% दोस्तों आरक्षण है। एकदम तैयार हो जाइए दोस्तों। और ये इसका नोटिफिकेशन कब आएगा चलिए जान लेते हैं। ये देखिए इसमें 3 चरणों से गुजरना है, ठीक है। 3 ठो परीक्षा होगा, 3 मत कहिए, मोटा मोटी कहिएगा तो 2 ही होगा। एक ठो इंटरव्यू लास्ट में होता है, तो ये समझेंगे। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि प्रीलिम्स जो एग्जाम था वो 100 नंबर का था। इस बार भी पीटी का एग्जाम 100 नंबर का ही होगा। पिछली बार भी 100 नंबर का था, इस बार भी 100 नंबर का ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये इसका नंबर वगैरह मेंस में नहीं जुटता है। इसमें 3 एग्जाम होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। तो इसमें देखिए पीटी में 100 नंबर का पूरा होगा, तो 100 में अगर आपका 70 आ जाता है दोस्तों तो आप समझिए कि मेंस के लिए एलिजिबल हो गए। अब पीटी में देखिए यहाँ पे 15 लाख लोग आवेदन करेंगे, तो एग्जाम देने कम से कम 12 लाख तो पक्का जाएंगे। 3 लाख लोग क्या करते हैं, नहीं जाते हैं, जितना आवेदन करते हैं उतना नहीं जाते हैं। लेकिन मान के चलिए पीटी में 12 लाख लोग अगर जाते हैं एग्जाम देने, तो 12 लाख लोग मेंस में थोड़े बैठेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि जितना सीट होता है उससे 10 गुना लोगों को क्या करता है कि केवल 10 गुना लोगों को ही छांट करके और उनको मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी 10 गुना लोगों को छांटा जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 50,000 लोग यहाँ पे, लगभग 50 से 60,000 लोग मेंस में बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब मेंस का सिलेबस क्या है, ये तो पीटी का सिलेबस हो गया। ये भी इस बार भी यही सेम रहने वाला है, पीटी का सिलेबस जैसा कि पहले वाला था। ये आपको सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओएमआर सीट पर ऑफलाइन एग्जाम होने वाला, ठीक है। ये ऑफलाइन एग्जाम होगा पीटी का ओएमआर सीट पर। अब ये जो अगर आप पास कर गए ना, ये 100 नंबर का होगा। इसमें अगर आपका 65-70 तक आ गया तो आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो था पिछली बार का ये था, ठीक है। ये पिछली बार का है जिसमें आपको इंग्लिश में 20 नंबर का सब्जेक्टिव था, हिंदी में 20 नंबर का सब्जेक्टिव था, मैथ में 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, और जीके करंट अफेयर में 25 नंबर का। लेकिन इस बार दोस्तों मुख्य परीक्षा में बदलाव हुआ है। तो इस बार मुख्य परीक्षा में दोस्तों 85 नंबर का और 15 नंबर का इंटरव्यू है। हिंदी 30 नंबर का है, मैथ 25 नंबर का है, इंग्लिश 30 नंबर का है, और इसमें इंटरव्यू भी होगा जो कि 15 नंबर का होगा। अब इसको दोस्तों आपको पास करना है, ठीक है। ये 85 नंबर का जो आपको देख रहे हैं ना रिटेन, ये 85 नंबर का जो रिटेन होने वाला है, इसमें लगभग 70-72 नंबर आपको लाना होगा दोस्तों किसी भी हाल में। पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी ये भी चलिए जान लेते हैं। ये आपको हम ये दिखा रहे हैं कि इस बार का ये मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस रहने वाला है। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो भी चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। ये देखिए आपको क्लर्क के लिए यहाँ पे टाइपिंग नहीं मांग रहा है, स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए। ये अगर आप डिपोजिशन राइटर के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टाइपिंग भी जरूरी है, क्योंकि कोर्ट की बात है भाई। कोर्ट में आपका नौकरी लग रहा है तो टाइपिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह जानना जरूरी रहता है। अब प्यून का पोस्ट है उसमें इसका जरूरी नहीं है। प्यून के पोस्ट के लिए ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपका रहने वाला है। और अभी क्लर्क की मैं बता रहा था। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रीलिम्स यानी पीटी की परीक्षा होने के बाद फिर मुख्य परीक्षा होगा। हम बात कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट में जो अभी आया था नोटिस, इसका असली जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कब से परीक्षा होगा, यह आने वाला है। ये देखिए केवल वही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इस बार कुल 60 से 70 हजार लोग मुख्य परीक्षा में बैठने की संभावना है। अब इसको पास करने के बाद, पिछली बार 17 से 18 हजार लोग पास किए थे। देखिए पीटी के बाद जो मेंस में गए थे पिछली बार वो 17 से 18 हजार उनकी संख्या थी, लेकिन इस बार लगभग 50 हजार रहने वाली है। इंटरव्यू होगा, देखिए इंटरव्यू में जितना सीट है उसका 3 गुना लगभग साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें भी छटनी होगा। अब 3 गुना इंटरव्यू में बुला दिया तो 3 गुना लोगों को सिलेक्शन थोड़े करेगा, जितना सीट है उतना ही लोगों को सिलेक्ट करेगा ना। तो वही बात है दोस्तों, भले 3 गुना बुलाए, 5 गुना बुलाए, 10 गुना बुलाए, लेकिन इतना जान जाइए कि लास्ट में जाते जाते जितना सीट रहेगा उतना का ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा।
ये फाइनल दोस्तों आपका कट ऑफ पिछली बार का था। पिछले बार का जो फाइनल कट ऑफ है बिहार सिविल कोड 2016 का, ये देख सकते हैं कि आपका अनरिजर्व का यहाँ पे 74 लगभग, मतलब कह सकते हैं 75% गया है। यहाँ पे बीसी का 72%, ईबीसी का 70%, एससी का 65%, एसटी का 64%। यानी कि इस बार दोस्तों आपका कितना कट ऑफ जाएगा, इस बार लगभग यहाँ पे मान के चलिए कि 78 से 79% तक आपका यूआर का जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बीसी का जो है ये लगभग तो 74 से 75 तक आगे आप मिला सकते हैं। कितना जाएगा सारा, लगभग 2-3% तक आप इंक्रीज करके इसमें रखिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले से स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मोबाइल से भी कर रहे हैं, आपको बुक से भी कर रहे हैं, पिछले साल का पेपर भी मिला रहे हैं कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था, इसकी वजह से उनको आसान पड़ रहा है। तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपकी एंट्री देखी जाएगी, किस तरह से एंट्री कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, और कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। इसमें लगभग 5 नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन को देखना है कि किस तारीख से आपको आवेदन हो रहा है। आवेदन जब होने लगेगा तो आपको आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद एग्ज़ाम डेट तय किया जाएगा, उस तारीख को एग्ज़ाम देना है, और पीटी निकालने के बाद आपको मेंस निकालना है। मेंस का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, ये मेंस का ही सिलेबस है। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये मेंस का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेंस का है, लास्ट वाला ये मेंस होगा। पीटी वाला में क्या है कि पीटी का नंबर नहीं जुटता है, पीटी केवल छटनी किया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो छट जाए। अब 15 लाख लोग अप्लाई किए तो 15 लाख में से 12 लाख लोग परीक्षा देने जाएंगे, तो 12 लाख में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने वाले नहीं भी हैं, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, चलो भाई आवेदन आया अप्लाई कर देते हैं, तो उनको छांटा जाता है ना। तो छांटा कैसे जाएगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से जिनका 60 से ऊपर आएगा वही मेंस देंगे, यही बात है। अब केवल इंतजार यही बात का है दोस्तों कि कब इसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन आ रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर लगभग 8 से 10 दिन में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। पीटी वाला में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इसमें बदलाव हुआ है। ये आपका पिछले साल का था, लेकिन बदल गया है, और इस बार 85 नंबर का रखा गया और वो 15 नंबर का आपका रखा गया, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको, 15 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। तो यही बात है, लेकिन ये वाला नहीं बदलेगा। ये पीटी तो सबके लिए सेम रखा गया है, पिछली बार भी था यही, इस बार भी यही रखा गया है। तो यही बात है दोस्तों, लग जाए। अब जीके में कुछ सवाल देखिए, जीके का जो आएगा ना, वो जीके का जो आएगा इसमें कुछ बिहार का भी जीके इसमें इंक्लूड करेगा। ये तो आपका पिछली बार का हो गया, और इसमें आपको जीके में साइंस वगैरह से क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट किए जाएंगे 10th बेसिस पे पूरा का पूरा। देखिए 10th से रिलेटेड जो भी है, 10th में जो भी टॉपिक होता है वही गणित का रहेगा। इसमें हिंदी देखिए अब बहुत जल्दी लेके आएंगे कि इसमें डिटेल से क्या इसका सिलेबस है, ये भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछेगा है, हिंदी में क्या पूछेगा, समास से, संधि से, वर्ण विच्छेद से क्या पूछेगा, सारी चीज़ें समझेंगे। इसमें कॉमन एरर से सवाल पूछे जाएंगे, गणित में क्या पूछे जाएंगे ये भी समझेंगे। तो सारी चीज़ें समझ के यहाँ पे हम डिटेल से आपको बताएंगे, और पिछली बार क्या पेपर आया था उस पर भी यहाँ पे टिप्पणी करेंगे। तो ये आपको 2016 का मैं दिखा रहा था। यहाँ पे ऊपर में ये देखिएगा, आपका इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये प्यून के लिए है, और ये जो मैंने ऊपर बताया कलर के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है। अब ये कलर का हो गया, तो इसमें टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें 85 नंबर का आपको, ये मेंस का हम बता रहे हैं। ठीक है, ये मेंस है। पीटी वाला तो नीचे वाला बता दिए ना, पीटी 2016 और 22 दोनों सेम है, ये मेंस में है। मेंस में आपको ये सिलेबस आपको रहने वाला है। ठीक है, अब यही बात है दोस्तों। कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे बिहार सिविल कोड के बारे में, जिसका 25 जून को लेटर जारी करके बताया गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ।